जो बच्चे किनारे पर हों अब इन नॉर्मलाइजेशन को देखते हुए, तो भाई हताश मत होना। हमने ओबीसी क्यों लिखा मैंने सारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा डेटा हमें मिला। और लगभग बच्चों जितने भी ये फॉर्म थे ना, जितने भी आप देखोगे फॉर्म ही टोटल मान लो 50 लाख हैं, 50 लाख में से आधे फॉर्म ओबीसी के हैं, 25 लाख तो फॉर्म ओबीसी के ही हैं। 2018 में भी लड़कियों की पहली कट ऑफ में नहीं मिली, दूसरी में नहीं मिली, 3 कट ऑफ लड़कियों की लगी थी। ठीक है, चलो लड़कों की तो नहीं लगी थी पर लड़कियों की लगी थी। अगर अब मैं देखूं, लड़कों की शायद दूसरी लगी थी कुछ कुछ कैटेगरीज में, वो मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा। बच्चे इस डेटा को एक्सपेक्टेड लिखा है मैंने, क्योंकि हमें जो लोएस्ट मिला वो हमने लिखा। हो सकता है उससे भी कोई लो हो और हमारे पास उसने फॉर्म ना भरा हो, ऐसी संभावनाएं किसी किसी शिफ्ट में हो सकती हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, एक बार गौर से सुनेंगे कि जैसे इस में हमने, तो डेटा भी किसका ज्यादा आएगा, ओबीसी का। तो ज्यादा डेटा पे ऑथेंटिक चीजें होती हैं, तो हमने ये सब ओबीसी पे लगाया है। अब आप ये मान लीजिए ओबीसी को अगर 10 का फायदा हो रहा है तो 10 का जनरल को भी होगा, एससी को भी होगा, एसटी को भी होगा। तो इसलिए ये ना सोचे कि सर ओबीसी से ही क्यों दिया। ठीक है, तो जैसे ओबीसी में मेल में 183.5 पे कलेक्शन हुआ, जबकि कट ऑफ ओबीसी की 198.99,599 थी। तो इसका मतलब यहां नॉर्मलाइजेशन में प्लस के 15.4 मिल गया है। इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। कारण कि हमारे पास लास्ट बच्चा ये था। हालांकि हमारे पास वो भी था जो 183 पे सेलेक्ट नहीं हुआ, पर जो नहीं हुआ उसको हमने कॉल नहीं किया। ठीक है, 182.5 भी था, 182 बहुत सारे बच्चे थे जिनका नहीं हुआ। क्योंकि आपने देखा होगा गूगल फॉर्म में हमने ये भी भरवाया, हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, नहीं मेरा नहीं हुआ है। तो वो वाली चीजें भी हमने इसलिए ही दी थी। तो बच्चों मुझे लगता है कि मोस्ट ऑथेंटिक, अब बच्चों को मन में एक सवाल आता है, सर मैंने गलत ज्यादा कर दिए, क्या मेरे को नॉर्मलाइजेशन फिर उतना मिल जाएगा? तो बच्चों ये भी हमने देखा कि एक बच्चे ने बहुत सारी गलतियां कर रखी हैं। मतलब एक बच्चे ने गलत कर रखे हैं 22 और एक बच्चे ने उसी शिफ्ट में गलत कर रखे हैं 32। तो क्या इन दोनों के नॉर्मलाइजेशन में फर्क मिला? नहीं मिला। ठीक है, और मिला तो वो पॉइंटों में हो, हमें पता नहीं चला, अगर वो होगा भी तो। ठीक है, बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उन बच्चों को थोड़ा सा क्या उनके पास ऑप्शंस हैं, वो थोड़े हताश निराश जरूर होंगे। तो उनके लिए भी एक वीडियो आ जाएगा। और जो आपका काम ये है कि आप दौड़ मार सको, क्योंकि जब मैं इन बच्चों से बात कर रहा था तो ये किनारे वाले ही बच्चे हैं सारे, ये जो हैं, क्योंकि ये इनसे ही नॉर्मलाइजेशन का अंदाजा लग रहा था, इससे नीचे किसी का सिलेक्शन है ही नहीं। तो इन बच्चों पे भी मायूसी आ जाती थी एकदम, क्योंकि अब तक तो इन्हें पता ही नहीं थी सर मेरी शिफ्ट में कितने हैं। तो ये हो सोच रहे थे कि सर मैं पता नहीं कितना ऊपर हूं। तो फिर ये मायूसी छा जाती थी। और मैं इनको भी यही समझा रहा था कि भाई फिजिकल की तैयारी करते रहना, पर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना। ठीक है, क्योंकि ठंड की दौड़ है, थोड़ी मुश्किल पड़ेगी। चलो बच्चों, बस यही तसल्ली मैं दे सकता हूं। और बाकी जिन बच्चों का हो गया है भाई, बहुत बहुत बधाई, और अपने इस मौके को भुनाओ और रनिंग करो। क्योंकि आप लोगों की रनिंग का जो सबसे बड़ा मैटर है, जो बच्चे अभी रनिंग में थोड़ी सी भी समस्या उनको हो रही है, रनिंग करने में थोड़ी सी भी अगर उनको सिन पेन किसी भी प्रकार का दर्द अगर आ रहा है आपके पैरों में, तो उसके लिए भाई सजेस्ट ये वीडियो है, तो आप इसको ध्यान से देखना। आपको एक एक चीज़ में बताने वाला हूँ, किस तरीके की आपको स्ट्रेचिंग करनी है, बॉडी को कैसे वार्म अप करना है, और फिजिकल किस तरीके से आपको क्वालिफाई करना है। क्योंकि कई सारे बच्चों का कमेंट है कि सर कुछ टिप्स दीजिए, किस तरीके से 5 किलोमीटर रनिंग, जो 48 मीटर रनिंग आपको क्वालिफाई करनी है, वो किस तरीके से कर पाएंगे। में खलबली मच गई है, बहुत सारे बच्चों का जो टाइमिंग आना था वो भी अब नहीं आ पा रहा है, टाइमिंग बच्चों की बढ़ गई है। उसका कारण है कि आप लोग क्या कर रहे हो, एक साथ स्प्रिंट मार रहे हो या फिर एक साथ आप लॉन्ग रनिंग मार रहे हो, तो आपके भाई पैरों में दर्द आना बिल्कुल संभावित है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। तो हम जानेंगे कुछ बच्चों से कि यहाँ पे जो 5-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की रनिंग आराम से बिना थके, बिना दर्द के, बिना सिर पहन के ये लोग बच्चे मार लेते, तो क्या कारण है इसके पीछे। तो भाई आप लोग क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य भाई, आप 5 किलोमीटर रनिंग जब दौड़ते हो तो कितना कितना टाइम ले लेते हो? टाइम लगभग 18 मिनट। देखिए भाई, ये एकदम फैक्ट है। ये बच्चे भाई आर्मी वाले हैं, अग्निवीर वाले हैं। जो बच्चे 1600 मीटर की तैयारी करते हैं उन बच्चों का स्प्रिंट बहुत अच्छा होता है, और भाई 18-19 मिनट में ये रियली क्वालिफाई कर लेते हैं 5 किलोमीटर की रनिंग को। लेकिन उसके पीछे वजह है ये किस तरीके दौड़ते हैं। तो आपको दर्द वगैरह होता है पैरों में? सर दर्द पहले होता था, अब नहीं होता है। अब एक्सरसाइज करनी पड़ती है थोड़ा स्पेन के लिए।
तो मैं एक्सरसाइज बताना बिल्कुल, चाहता इस हूँ। पॉइंट को नोट करना मेरे जितने भी होनहार सिपाही हैं भाई, कि आप लोगों के जो पेन आ रहा है ना, पैरों में दर्द आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है कि आप लोग शुरुआत में ही दौड़ को उठा देते हो, शुरुआत में ही कदम को उठा देते हो। लेकिन आपको क्या करना है, स्लो मोशन में रनिंग करनी है। आप देखो, एक बार फील्ड दिखाओ भाई, एक बार कैमरामैन एक बार फील्ड दिखाओ इनको, कि जो फील्ड होगा भाई, इस तरीके का फील्ड आपको यहाँ से भी अच्छा फील्ड मिलेगा आपको, और कोई भी समस्या नहीं होगी। फील्ड के अंदर एक प्लेट पड़ी होगी, उस प्लेट पर आपको पैर रखना होगा, उन दोनों पैरों में चिप लगी होगी, उस दोनों पैरों में कोई भी पैर आपका अगर प्लेट पर पड़ जाता है तो आपका चक्कर काउंट हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा बच्चा कि फील्ड के ज़्यादा आउट एरिया में नहीं रनिंग करनी है, फील्ड के अंदर अंदर आपको रनिंग करनी है। जो पट्टी होगी, जो ग्रीन पट्टी होगी, वहाँ पे आप लोगों को रनिंग करनी होगी, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे। तो भाई 1600 मीटर की रनिंग के लिए आप लोग इतना किलोमीटर दौड़ लेते हो, तो उसमें डाइट में क्या लेते हो आप? डाइट में तो हम चना लेते हैं, काजू बादाम किशमिश लेते हैं, बिल्कुल। और क्रिएटिन लेते हैं वार्म अप करने के लिए। तो भाई- क्रिएटिन तो ईजी है, थोड़ा आपकी बॉडी को वो नहीं होने देता है, हीट नहीं होने देता है, आपके मतलब शरीर में वो रहती है, हेल्थ मतलब रहती है। 5 किलोमीटर रनिंग के लिए थोड़ा डाइट में भी ध्यान देना पड़ेगा। हाँ जी सर। भाई दे लो ध्यान, देखो अब कैसे भी करके आपको 4800 मीटर रनिंग क्वालिफाई करनी है यार। ये नौकरी अगर हाथ से चलेगी ना, जिंदगी भर आप लोग पछताओगे। अगर टाइम के दौड़ मारोगे तो सर, तो थोड़ा स्पेन भी होता है, आपके घुटनों में सब हड्डियों में दर्द होने लग जाएगा। तो भाई जब आप लोग रनिंग करते हो, तो उससे पहले बॉडी को कितनी देर वार्म अप करते हो? कम से कम 25 मिनट। देखो भाई 25 मिनट का मतलब समझ रहे हो, आधा घंटा तक ये बच्चे बॉडी को वार्म अप करते हैं। तो और आप लोग क्या गलती करते हो, जैसे ही फील्ड में उतरे और तुरंत आपने रनिंग करनी स्टार्ट कर दी, जो कि ये गलत है। आप बॉडी को वार्म अप कीजिएगा, आप आराम से रनिंग क्वालिफाई करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप रनिंग कर रहे हो ना, उससे पहले थोड़ा बहुत कुछ खा पी के रनिंग करना। भूखे पेट, खाली पेट बिल्कुल भी रनिंग मत करना बच्चा, पेट में दर्द हो सकता है, कोई ना कोई समस्या आ सकती है। हल्का फुल्का थोड़ा सा आपको लिक्विड में जरूर लेना है। दूसरी बात, आप लोग जब रनिंग कर रहे होगे तो आपको माइंड सेट करके भी दौड़ना है कि भाई मेरे को 4800 मीटर रनिंग क्वालिफाई करनी है तो करनी है। अगर माइंड सेट आपका हो गया ना, तो आप भाई चाहे स्लो भले ही दौड़ोगे लेकिन रनिंग क्वालिफाई कर लोगे। क्योंकि 50-60 बच्चे जो होते हैं ना स्टार्टिंग में, उन बच्चों का साथ पकड़ लेना, वो बच्चों का जो गैप है वो कम मत होने देना। आप लोग उनके साथ रनिंग करते रहे ना, आपकी क्वालिफाई रनिंग 100% हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।